हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर में। जी हाँ, जो भी स्टॉक मार्केट में न्यू एंट्री लेते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, अक्सर उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता होता एंड उन्हें अच्छा खासा स्लिपेज का सामना करना पड़ सकता है। अब ये स्लिपेज क्या होता है? सपोज कीजिए किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100.50, उन्होंने मार्केट ऑर्डर डाला एंड मार्केट में वो प्राइस फिल हो गया। वो प्राइस उन्हें फिल होना चाहिए था एक्चुअल 100.50 पे, बट जब एग्जीक्यूशन देखते हैं, ऑर्डर डिटेल देखते हैं तो फील्ड बताता है हमें 100.60 पे। ये जो 0.10 का डिफरेंस आया वो स्लिपेज कहलाया। सपोज कीजिए कि अगर हमने 1000 क्वांटिटी प्लेस किया है बाई करने के लिए, अब अगर 10 पैसे का डिफरेंस है फ्रेंड, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको पर ट्रेड कितने का नुकसान हो रहा है, राइट। सो ये डिफरेंस हो जाता है जिसे हम लोग स्लिपेज कहते हैं। ऐसे ऐसे अगर स्लिपेज धीरे धीरे इकट्ठा होते जाए तो एक हेवी अमाउंट बन जाता है। इसी चीज़ को मैं नज़र में रखते हुए आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। कब हमें मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब हमें लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें। हमेशा लिमिट ऑर्डर ही ट्राई करें कि प्लेस करें। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एक हेवी नुकसान देखने के लिए मिलता है। सो इससे बचें। मार्केट ऑर्डर काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी लिमिट ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करने का ट्राई करें। अब आइए देखते हैं कि लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे मैंने आईटीसी का ओपन किया हुआ है फ्रेंड, आईटीसी का चार्ट, मार्केट डेप्थ, इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डेप्थ, राइट। ये है बिड, राइट, ये बिड प्राइस है, मतलब बायर्स इस प्राइस पे बाइंग के लिए अपना ऑर्डर लगा के रखे हैं। एंड ये है ऑफर प्राइस, मतलब क्या सेलर ने अपना सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। ये है ऑर्डर्स, मतलब कितने लोग किस प्राइस पे सेलिंग के लिए ऑर्डर लगाया हुआ है। एंड ये ऑर्डर जो है बायर्स का है, मतलब कितने किस प्राइस पे कितने बायर्स ने कितनी क्वांटिटी लगा रखी है बाई करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मार्केट डेप्थ में हमें पता चलता है। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि आज पूरे दिन अब टिल नाउ क्या बाइंग एंड सेलिंग लोगों ने की है, कितनी क्वांटिटी की बाइंग एंड सेलिंग हुई है, राइट। चलिए आते हैं मुद्दे पे। अब हमें, क्योंकि ये हाईली लिक्विड हमें दिखाई देता है, मतलब लिक्विड मतलब नंबर ऑफ बाइंग सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो, उसे काफ़ी ज़्यादा हाईली लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो जब भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें मार्केट ऑर्डर मारने में भी कोई मीन्स दिक्कत नहीं होती जनरली, बट वहाँ भी कभी कभी अचानक मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तो हमें एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हमें आईटीसी में बाई करना है, राइट, तो ये मैंने अभी फिलहाल खोल के रखा है जीरोधा का काइट, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, आईटीसी का मैंने मार्केट वॉच में ऐड किया हुआ है। अब यहाँ बाई पे आते हैं, बाई पे क्लिक किया। अब कुछ इस तरह का सिनेरियो खुल रहा है, तो लोगों को पता नहीं होता कि इसे एक्सपेंड भी किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक टैब आता है, देख सकते हैं रेगुलर। अब इस रेगुलर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सारे फीचर्स हमें शो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड, दो चीज़ें दी हुई हैं, मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ मार्केट ऑर्डर लिया, जैसे ही हमने मार्केट पे क्लिक किया, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो मार्केट प्राइस है ये गायब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मार्केट ऑर्डर जब भी हम लोग बाई करने जाएंगे मार्केट ऑर्डर में, यहाँ पे जो भी प्राइस होगा फ्रेंड, मतलब बेस्ट सेलर का प्राइस जो भी होगा वही प्राइस हमें मिलेगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा। हमारा ऑर्डर उसी पे फिल होगा अगर यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ सपोज कीजिए मुझे 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है
है, बट यहाँ पे 900 ही क्वांटिटी है, राइट। तो इसके नीचे के जितने क्वांटिटी होगा वो सारे फिल होते जाएंगे टिल कि हमारा 1 लाख क्वांटिटी ना फिल हो जाए। बट बहुत सारे आरएमएस इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखते हैं। आरएमएस कहे तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे रिस्क को मैनेज करता है कि भैया अगर 5 डेप्थ तक आपका प्राइस नहीं है तो रिजेक्ट कर दो बाकी का ऑर्डर। तो ऐसे आरएमएस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगे हुए होते हैं, राइट। तो बेसिकली वो इलिक्विड स्टॉक्स में ज़्यादा लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया, जो बेस्ट ऑफर है, मतलब जो बेस्ट सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें मिल रहा है, राइट, ऑफर में, ओके, उस प्राइस पे हमारा बाइंग ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने, अब आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होगा, मैं जैसे ही बाई बटन क्लिक करूँगा, आप देख लेना उस प्राइस पे एग्जैक्टली फिल होता है या 5 पैसा ऊपर नीचे, ठीक है। अभी मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, 416 अप्रॉक्स प्राइस चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर आया मेरे पास वो क्या आया, 416.06 एंड अभी प्राइस क्या चलने लगा, 416। तो यहाँ पे जो 0.5 ज़्यादा मुझे मिला वो मेरा स्लिपेज। यहाँ पे प्राइस देख लीजिए क्या है, 415.80। यहाँ पे एक टिक ज़्यादा होना चाहिए। टिक साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा वैरी कर गया है एनएसई के नए रूल के अकॉर्डिंग। मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो पब्लिश करके रखा है, आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर जब भी हम लोग करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमें चॉइस नहीं मिलता कि हमें किस प्राइस पे बाई करना है, राइट। हमें यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलता कि हमें किस प्राइस पे बाई करना है। अब आगे समझते हैं लिमिट ऑर्डर के बारे में, राइट। अब हमने लिमिट ऑर्डर पे क्लिक किया, जैसे नहीं हमने लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक किया, हमें चॉइस मिल गया कि हमें किस प्राइस पे बाइंग करनी है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 416 मान के चलते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी बाई करने जाएगा तो क्या चाहेगा कि जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा कम प्राइस पे हम बाइंग करें ताकि प्रॉफिट में रहें, राइट। तो अब मैं यहाँ पे अपने एक चॉइस लगा देता हूँ, राइट, एक प्राइस फिल कर देता हूं। यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है लिमिट ऑर्डर में, बाइंग के केस में हमें उससे कम प्राइस ही लगाना है लिमिट ऑर्डर में, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 415.2, राइट। मैंने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ये हमें पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है कि अभी ये फिल नहीं हुआ। ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और यहाँ पे है ओपन ऑर्डर। तो ये हमें ओपन ऑर्डर में दिखा रहा है कि अभी ये फिल नहीं हुआ है। जैसे ही ये प्राइस मीट होगा हमारा ऑर्डर खुद ब खुद फिल हो जाएगा। तो अभी ये ओपन ऑर्डर में दिखा रहा है कि अभी ये प्राइस नहीं आया तो हमारा फिल नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें चॉइस मिल जाता है कि हमें किस प्राइस पे बाइंग करनी है, राइट। सपोज कीजिए कि अब हमने जो बाई करके रखा है, राइट, यहाँ पे जो बाई करके रखा है, अगर हमें इसे अभी एग्जिट करना हो तो क्या मेथड है, राइट। तो अब जब हम यहाँ एग्जिट करने जाएंगे सपोज कीजिए, तो यहाँ पे हम एक प्राइस लगा देते हैं अपने मन का जिस पे हमें एग्जिट करना है। तो हमारा बाइंग प्राइस क्या है फ्रेंड, 416.05। तो ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि जिस प्राइस पे हमने बाई किया है उससे ज़्यादा प्राइस पे सेल करें, राइट। तो फिर से वही चीज़ करते हैं, अगर हम लोग लिमिट ऑर्डर लगाने जाएंगे सेलिंग के केस में तो जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का प्राइस लगाएंगे। बाइंग के केस में क्या होता था, जो प्राइस चलता है उससे कम प्राइस लगाते हैं। सेलिंग के केस में क्या चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का। सपोज कीजिए कि आप बेचने भी जा रहे हैं, कोई चीज़ आपके पास है तो आप बेचने जा रहे हैं, अगर आपने उसको 100 रुपये में खरीदा, मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली चाहोगे आप 100 रुपये से ज़्यादा में बेचो। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जो प्राइस चल रहा है 415.90, तो हम लोग इससे ऊपर के प्राइस में लगाना चाहिए ऑर्डर। बट यहाँ पे हमने जो एवरेज प्राइस है वो है 416.05। तो जो प्राइस चल रहा है आप उससे ऊपर भी लगा सकते हो, आपका ऑर्डर लग जाएगा। अगर उससे नीचे लगाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। सपोज कीजिए मुझे सेल करना है 415.70 पे, तो ये प्राइस ऑलरेडी चल रहा है तो ये तो सेल हो जाएगा, राइट। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया एंड जो प्राइस अभी मैंने बाइंग था उससे ऊपर का मैं लेता हूँ 416.20, राइट। अब मैंने यहाँ पे सेल का लगाया। अब यहाँ पे जब मैंने सेल का लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है,
416.20 ये है, क्योंकि अभी ये प्राइस नहीं आया है। जैसे ही ये प्राइस आएगा ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी को मैं मार्केट ऑर्डर में करता हूँ, या फिर जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पे बेचने की, मतलब खरीदने की कोशिश करता हूँ, बेचने की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, 3 डॉट है, इस पर किया, मॉडिफाई किया। अब जो प्राइस चल रहा है मैं इससे कम प्राइस पे बेचने का ट्राई करूंगा। अभी सपोज कीजिए 415.75 चल रहा है, तो मैंने डाला 415.8 या फिर 6। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पे मैंने बेचने के लिए डाला। अब देखते हैं क्या होता है। राइट, फिल हो गया। तो जो भी प्राइस चलता है उसके ऊपर ही हमें लिमिट ऑर्डर सेलिंग के केस में लगाना है। एंड बाइंग के केस में मैं फिर से इसको मॉडिफाई करने आता हूँ। ठीक है, अब मुझे जैसा कि बाई करना है, अभी जो प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, 416.05। तो मैंने क्या बोला कि जो प्राइस चल रहा है बाइंग के केस में उससे नीचे ऑर्डर लगाना है। तो अगर हम लोग उससे ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है, 16.20। सपोज कीजिए उससे ऊपर ऑर्डर लगाया, अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 416.10, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया। राइट, अब ये फिल हो गया। तो बाइंग के केस में जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे लिमिट ऑर्डर लगाना है, सेलिंग के केस में जो प्राइस चलता होता है उससे ऊपर का ऑर्डर लगाना होता है, तो ही लिमिट ऑर्डर वैलिड होता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वांटिटी रिमेनिंग है, अब मुझे इसको एग्जिट करना है। अगर मैं मार्केट में एग्जिट करने जाऊँगा, मतलब सेल करने जाऊँगा, तो यहाँ पे अब मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो जो बिड है, हाईएस्ट बेस्ट बिड है, वो मेरा फिल हो जाएगा। अभी देखिएगा 416.15 चल रहा है, मैं सेल करने जाता हूँ तो ये देखते हैं किस प्राइस पे सेल होता है। अब देखिए यहाँ पे 416.20 पे ये मेरा प्राइस सेल हुआ। राइट, ये सेल हो चुका है अब मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर मेरे पास फिल हो चुके हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे मैंने एक और इलिक्विड स्टॉक्स लगा करके रखा है, चलिए इसमें बाई करके देखते हैं। ओके, अब मैंने एक क्वांटिटी यहाँ लिया एंड अब मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या प्राइस चल रहा है, 116.23 पे 4 क्वांटिटी किसी ने सेलिंग के लिए लगाया है एंड एक ही बंदे ने ऐसा लगाया हुआ है, एक ही ऑर्डर लगाया है। अब मैं यहाँ बाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि PPAP has the following conscious measure EPS and please analyze the risk carefully before proceeding to order। तो जब भी लिक्विड स्टॉक्स में हम लोग ऐसा कुछ भी करने जाते हैं मार्केट ऑर्डर, तो वो क्लियर इंडिकेशन आइदर डायरेक्टली दे देता है कि ये लिक्विड स्टॉक है, या किसी बहाने से आपको बोलेगा कि भैया इसमें आप केयरफुली ट्रेड करो। राइट, बट अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, 116.85, अब मैं यहाँ पे अगर 50 लगाता हूँ, राइट, 1 क्वांटिटी, तो यहाँ पे EPS इन द स्क्रिप्ट इज 0, तो इसका कुछ होगा फंडामेंटल, कोई न्यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लगाया 165.50 एंड यहाँ पे अपना ऑर्डर जैसे ही ये कुछ आएगा अपना प्राइस वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ऑर्डर हमारा 1 क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ है, वो शो हो रहा है लिमिट ऑर्डर में। राइट, तो इलिक्विड स्टॉक्स में हमें हमेशा बचना चाहिए। अब मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे फ्रेंड। तो ये रहा आज का मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में डीप जाना है, आपको स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड इसके लिए हम हाजिर हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।